शाबाश बेटे शाबाश, लंबी उम्र दे भगवान तुझे। हे बेटे, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। एक बात तो बता। पूछो बाबा। तेरा नाम क्या है? आकाश नाम है बाबा। आकाश, कितना प्यारा नाम है। जरूर तेरे माँ बाप ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में तुझे ऐसे संस्कार मिले हैं बेटे। हाँ बेटे, कहते हैं कि जब जड़ मजबूत होगा तो पेड़ जरूर मजबूत होगा। बेटे एक बात कहूं? कहो बाबा कहो। सुन बेटे, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है। कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है। कि तुझसा खुदार जमाने में नहीं देखा है। तुझसा खुदार कि धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है। सत्य की राह पर चलता सदा जो बेटा है। एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। एक ना एक दिन। ठीक कहा बाबा आपने। जो लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जो लोग सत्य के मार्ग को अपनाते हैं, उन्हें एक न एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। आपको भी भगवान मिलेंगे और सारे कष्टों को दूर करेंगे बाबा। चलिए आप हमारे साथ, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा। आइए हमारे साथ। कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। काहे को दुनिया बनाई तूने। काहे को दुनिया बनाई। क्या तेरे मन में समाई तूने। काहे को दुनिया बनाई तूने। काहे को दुनिया बनाई। वो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। काहे को दुनिया बनाई तूने। काहे को दुनिया बनाई। तारे बनाए तूने माटी के पुतले। धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। जिसमें लगाया जवानी का मेला। कुछ तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई तूने। काहे को दुनिया बनाई तूने। काहे महाराज बड़ा गजब हो गया है महाराज। चल करके देखिए महाराज, कुएं में एक इंसान गिरा हुआ है और वो बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा है।
महाराज का भी काम तमाम, रास्ते के सारे कांटे साफ और मैं चल रही हूँ। अब बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और इसके बाद अब देखो कलावती की कोई बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूं। मुझे बचाओ। भैया, ये आवाज सुन रहे हो? हाँ भैया, यह भूत है बुला रहा हूँ। बाद नहीं आओ जबाई। भूत नहीं है, कह रहे हैं कि हमें कोई बचाओ। बचाओ। जी हाँ। हम गए अरे भैया, कोई मेरी आवाज सुनते हो? देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। भैया, ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें बाहर खींचते हैं। देखिए रस्सा हम कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। वो कंटाप मार दूंगा कि दोबारा मेरे पास तू आएगा नहीं। बेटी, कहाँ की रहने वाली हो? मुझे कुएं से निकाला, तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ, नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर गए? बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। अब से मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मिटाने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते बेटे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। बेटे, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां है तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। और बेटे, मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास से एक बेटा है। वो महारानी मौका पा करके मेरी बेटी को भी खत्म कर देगी। इसलिए बेटे मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना बेटे, अपना ख्याल रखना। देखा भैया, इनकी महारानी ही इन्हें मारना चाहती है। हाँ भैया, ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। लेकिन भैया, महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बातें कर रहे हैं भैया, आप समझने की कोशिश करिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे भैया, हम अच्छी तरह जानते हैं। हाँ भैया, हम भी अच्छे तरह से जानते हैं कि मेरी परवरिश जंगल में हुई है। मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया है। लेकिन महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। ऐसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझने की कोशिश करिए भैया, ये राजा महाराजा हैं और आप एक लकड़हारा के बेटे हैं। आप इनसे खून का रिश्ता नहीं। खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। हाँ भैया, और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी बराबर। लेकिन भैया, यह क्या हुआ? ये उसी दिन की बात है
जब पहली बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे जो भालू मारा तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना। लड़की से? अरे यार उसके लड़की के बात न करो। क्यों? उसके भाई सार चोर है। और क्या चोर है? 3 दोपहरे कहो पैसी खोल के बेच लिए। कहो को घर में बढ़िया देखा घर नहीं तो कहो सेंध फोड़ के घुस जा सोना चांदी निकाल लावे। मतलब डकैत है? पक्का चोर है सार। अरे बोरिया नाम सार तूर के खाए जाए साला। अरे भैया आपने कहावत में भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर होता। चलूंगा थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा इसी जगह पर। अगर सुमन नहीं आएंगी तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ और उन्हें साथ लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे। शादी करोगी? चलो फिल्म का दादा बनाओ जल्दी। सुमन जब से तुमसे मोहब्बत हुई है न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि हमारी रातों की नींद उड़ गई है। जिधर देखता हूं बस आपकी सूरत नजर आती है सुमन। और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे सुमन सुमन पे आशिक। हर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आए तो सजनिया मोरी हो तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो आए जा सजनिया मोर। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे सजनवा तुम्हारो तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो आएगा सजनिया तो का बुलावे जगत हमारे आएगा सुमन। जय हो भोले बाबा, तुम्हारे लिए लास्ट पूजा बचा है। ओ डम डम डमरो आला हमार भोला, डम डम डमरो आला हमार भोला, ओ हमार भोला, ओ हमार भोला, डम डम डमरो आला हमार भोला। जय हो भोले बाबा। आकाश, ये बाबा जी कौन? किरण, बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं और इन्हें दिखाई नहीं देता। किरण दिखाई नहीं देता? ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी लेकिन आकाश, मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम
भोले बाबा की भक्त हो, 12 साल से पूजा कर रही हो, और आज भोलेनाथ से यही विनती करो कि हे भोले बाबा, बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है, हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, सुबह और शाम तुम्हारी पूजा करने आती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, हम पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। बाबा, हाँ बेटे आकाश, दिखाई देने लगा आपको? अरे बेटे, ये रंग बिरंगी दुनिया सब कुछ दिखाई देने लगा बेटे। जय हो भोलेनाथ। बेटे मैं तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी हैं इनका नाम किरण है, और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। सदा सुखी रहो बेटी, भगवान दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तुम्हारी आंचल में डाल दे, और मैं दे भी क्या सकता हूँ। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊंगा बेटे, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। आकाश, बाबा की आंखों में रोशनी आ गई, कितनी खुशी की बात है। हाँ किरण, 12 साल की मेहनत तुम्हारी सफल हो गई। आओ चलते हैं यहाँ से। चलिए। ए किरण, बोलो। कि चेहरा क्या देखते हो